कभी ईरान पर हमले और कभी अचानक जंगबंदी का ऐलान। इस दफ़ा भी ट्रंप की जानिब से जंगबंदी का ऐलान किया गया, लेकिन सवाल पैदा होता है कि आखिर इस दफ़ा अचानक जंगबंदी क्यों की गई? क्या ईरान के हाथ अमेरिका की अहम तनसीबात की कोई फहरिस्त लग चुकी है? इस बारे में अज़हर अली खान से बात करते हैं। अज़हर भाई, ट्रंप हमले करता है, उसके बाद अचानक जंगबंदी का ऐलान कर देता है और इस दफ़ा तो सुनने में आ रहा है कि ईरान के हाथ कोई अहम तनसीबात है अमेरिका की, उनकी एक फ़हरिस्त लगी है जिसे वो निशाना बनाने जा रहा था। इसकी वजह से ट्रंप ने अचानक जंगबंदी का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे थे? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि इस वीकेंड पे हम कुछ बड़ा करेंगे। इसका मतलब ये था कि बहुत सारे लोग इस बात को प्रिडिक्ट कर रहे थे। खुद इसराइल भी बिल्कुल तैयार बैठा था कि इस वीकेंड पे जो गुजर गया है, बहुत बड़ा हमला करना है ईरान पे। अब किस तरह का करना है, ये अमरीकी फोर्सेस को डिफ़ाइन करना था और उन्हीं को तय करना था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इससे पीछे हट गए और अब अचानक कह रहे हैं कि बहुत मामला सही हो रहे हैं, अब बातचीत सही डगर पे जा रही है, तो मैं उसको मौका देना चाहता हूँ। लेकिन असल बात यह है कि 2-3 एंगल्स इसके इस तरह के हैं जो बता रहे हैं वाज़े तौर पे कि ईरान की तैयारी इतनी गैर मामूली थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप को उसकी तफसील पता चलना शुरू हुई तो उनके होश उड़ गए और उसके बाद उनको एक बार फिर ब्रेक लगाना पड़ा और उन्होंने कहा कि अगर हम इसके साथ दोबारा जंग में गए ईरान के, तो ना सिर्फ असलहा तबाह होगा, हमारे आदाफ तबाह होंगे, बल्कि अब अगर हमने किसी और तरह का मिस एडवेंचर किया तो फ़ौजी भी बहुत बड़ी तादाद में मारे जाएंगे। अब उसकी तफसील ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि म्यूनिशंस ख़त्म हो गए, स्टॉक पाइल्स ख़त्म हो गए, किसी तरह के इंटरसेप्टर्स मिसाइल नहीं हैं, तो आप किसी बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अब ईरान के साथ नहीं जा सकते। ये बात अमेरिका की फ़ौज ने खुद लिख कर भी दे दी है, ब्रीफिंग्स में भी बता दी है। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल क्लियर हो गए। इससे अगली बात यह है कि वहाँ पर ईरान की फ़ौज ने कुछ ऐसे अहदाफ तय कर लिए थे कि जिन अहदाफ को उड़ाना था और उसके बारे में सीरियस किस्म की एक मुशावरत मुकम्मल कर ली गई थी। जो उसकी हाईएस्ट लेवल पे क़यादत है ईरान की, वो ये बात कर रही थी कि अगर इस तरह का कोई हमला किया गया जिसमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया गया, हमारी स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल लोकेशंस को हिट किया गया अमेरिका की जानिब से, कोई ऐसा पानी का ज़ख़ीरा हो सकता है, कोई ऐसे पावर प्लांट्स हो सकते हैं, कोई ऐसी अहम तरीन फ़ौजी तनसीब हो सकती है। कोई सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें भी हो रही थी कि उनको निशाना बनाए जाने की बातें की जा रही हैं, जैसे पानी के प्लांट्स हैं, जैसे पुल हैं, सड़कें हैं, कुछ निशाना बनाए भी उन्होंने, लेकिन कुछ मज़ीद जो है ना उनको भी निशाना बनाने की बातें हो रही थी। जी बिल्कुल, कुछ ऑयल फैसिलिटीज़ को भी इसमें आप ऐड कर लें। कुछ ऐसे पावर स्टेशंस थे जो कि तवानाई के ज़ख़ीरा थे और वहाँ से वो बिजली की फराहमी हो रही थी। तो इन सब को तबाह करने का मतलब ये था कि ईरान को घुटनों पे गिराया जाए। तो ईरान ने कहा कि इससे पहले कि आप ये सब चीज़ें करें, हम आपको ये वाज़े तौर पे दो टोक अल्फाज में बता देना चाहते हैं कि अगर आपने इस तरह का कुछ किया तो न सिर्फ आपकी फ़ौज पिटेगी, पानियों में पिटेगी, मुख्तलिफ एयर बेसिस पे मशरिक़ वस्ता की जैसे वो पिट रही है, मार खा रही है, उसी तरह खाएगी, बल्कि हम कुछ अहम तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा देंगे आपका, जो मिडल ईस्ट के अंदर आपके लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। तो यहाँ पर अज़हर भाई ये सवाल पैदा होता है कि आखिर वो अहम तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा था जिसकी खबरें सामने आने के फ़ौरन बाद जो है ना वो ट्रंप को हाथ रुकना पड़े, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इतलात कैसे पहुंची ट्रंप के पास? देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत अहम तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा हुआ है और इसको पहले भी ईरान अपनी हिट लिस्ट पर रखने के बाद बता चुका, और उसके बाद कोई कहीं ज़रूरत महसूस हुई तो उसने हिट भी किया, नुकसान भी पहुंचाया, और वो छोटे छोटे जो नुकसानात थे ना वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के नुकसानात हो गए। तो अमेरिका को पता चल गया कि इस तरह की कोई कार्रवाई अगर ईरान आइंदा भी करने जाएगा तो वो सबसे छोटा हदफ भी अगर कोई होगा तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का होगा। इसीलिए उन्होंने बहुत एहतियात बरती। अब मामला ये है कि तमाम इत्तेहादियों ने जब ये सुना कि ईरान इस तरह का कोई अटैक कर सकता है तो उन्होंने कहा भाई हमारे मुल्क में अब मज़ीद हम क़यामत बरसती नहीं देख सकते और आपकी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते, इसलिए आप ज़रा अपने आप को ना लगाम डाल लें। आप जो कोई बयान देते हैं तो सारी तोपों का रुख इस तरफ हो जाता है, आप यहाँ से कोई भी हमला करते हैं हमारी ज़मीन से और उसके बाद हमारी ज़मीन पर हमला होता है तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आ रही है वो ये आ रही है कि मजमूई तौर पर हमारे लोग परेशान हैं, हमारे लोग खौफज़दा हैं, हमारी सरमायाकारी तबाह हो रही है, हमें ही लोग देख रहे हैं कि हमारे अच्छे खासे मुल्क थे जो किसी कॉन्फ्लिक्ट में भी नहीं थे ईरान के साथ, आपने उसको घसीट के यहाँ ले आए। अब जो आपने पूछा कि कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पावर के थे, एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर थे, ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर थे और कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर थे जो आँख के बदले आँख वाले थे, यानी मतलब शामिल नहीं थे। अगर पानी के ज़खायर पे यहाँ हमला किया जाता ईरान
पे, obviously तो वो उधर हमले वहाँ करेगा। और ईरान के हमले इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते थे क्योंकि अगर ईरान के पानी के ज़खायर को आप उड़ाएंगे, इसका मतलब है कुछ हज़ार या कुछ लाख लोगों को इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन ईरान फिर भी कहीं ना कहीं से पानी अरेंज कर लेगा। लेकिन पूरा जो कुवैत है मिसाल के तौर पे, उसका तो सारा मुख्तलिफ और सिलसिला ही समंदर से चलता है। समंदर के करीब उनके प्लांट्स लगे हुए हैं जहाँ से पानी साफ करते हैं प्लांट्स, और वो पानी उनको मिलता है लोगों को। जी 90% तक उनकी डिपेंडेंसी है डिसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर। समंदर से पानी को मीठा करते हैं, वो फिर लेते हैं, फिर इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप उस प्लांट को कहीं से नुकसान पहुंचा दें तो इसका मतलब है कि पूरा जो खित्ता है वो पानी से महरूम हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मिलिट्री हदफ है जिसके बारे में सिर्फ बता देना ही बहुत है, हमला करना तो बहुत ही तबाहकुन है। तो अमेरिका को इस बात का अंदाज़ा हुआ। उसके साथ साथ एक और चीज़ जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, वो एक तीसरा भी एक ग्राउंड है, और वो ये कि गैर मामूली नौइयत की ईरान में जुनूब के इलाके में तैयारियां की जा रही थी किसी भी मुमकिना ग्राउंड इन्वेजन से निमटने के लिए। बिल्कुल, सुना है कि कुछ फौजी मशकें वहाँ पर चल रही हैं। फौजी मशकें चल रही हैं और उसमें फायर पावर का मुजाहरा किया गया है। नए तरह के ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं, उनकी कॉम्बिनेशन, उनकी लेयर्स तक नई बनाई गई हैं। और अमरीकी फ़ौजी अगर आते तो एक अमरीकी फ़ौजी के लिए एक FPV ड्रोन उन्होंने रखा हुआ था। तकरीबन 8 किलो बारूद फ़ी फ़ौजी के हिसाब से अगर उसको फायर किया जाए, जिस तरह हमने देखा कि लबनान में भी हिजबुल्लाह ने किया है उस तर्ज के हमले, तो उसके अलावा जो आपके रॉकेट लॉन्चर्स थे, उसके अलावा जो स्नाइपर्स थे, इसके अलावा पूरे स्क्वाड बनाए गए थे। और उन्होंने इन सब से निमटने की, किसी मकाम पे पहुंचने की, उसके बाद वहां से हमला करके जो मोबाइल लॉन्चर्स थे उसके ज़रिए आप फायर किया आपने मिसाइल्स, और उसके बाद उन लॉन्चर्स को लेके गायब हो गए। जिन लोगों के कंधों पे रख के आपने फ़ौजियों के वो मिसाइल फायर किए वो भी लेके आप गायब हो गए। तो आपकी जो मिलिट्री की एक तरह से कह लें अलाइनमेंट महदूद पैमाने पे वो इतनी जल्दी चेंज कर सकता था ईरान की, ये हैरान करती है अमेरिका को। तो अमेरिका का वो जो एक ख्वाब है बहुत अरसे से, जिसके बारे में वो हर 2-3 हफ्ते के बाद कहता है कि हम ज़मीन पे उतरेंगे, हम इसके यूरेनियम की तरफ जाएंगे, वो ख्वाब ही रहेगा, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। वो ख्वाब ही लग रहा है। क्योंकि पिछले 4 महीने से डोनाल्ड ट्रंप हर दफ़ा एक नई ब्रीफिंग लेने की कोशिश करते हैं कि शायद मेरी फ़ौज कुछ नई चीज़ बता दे, लेकिन असल में वो बताने से कासिर हैं। वो बार बार यही कहते हैं कि उसका यूरेनियम इंतहाई महफूज तरीन जगह पर है, वहाँ आप नहीं पहुँच सकते। ईरान की जो मुख्तलिफ ज़मीनें हैं वो गैर महफूज हो चुकी हैं। आप सहरा में भी गैर महफूज हैं, पहाड़ों के पास उतरे तो भी गैर महफूज हैं, शहरों में तो उतरने का सवाल ही पैदा नहीं होता आपके। और उसकी तैयारी ईरान ने की है कि कितनी तेज़ी से वो अपनी डिप्लॉयमेंट कर सकता है किसी नए इलाके के अंदर। ये जो साउथ में उन्होंने अपनी पूरी एक मशक की है, इसके ज़रिए उन्होंने आदिल भाई ये बात भी करने की कोशिश की है कि कितनी तेज़ी से हमारी फ़ौज वहाँ पे पहुँच सकती है, हेलीकॉप्टर से नीचे उतर सकती है, और उतरते ही उसको मकामी सपोर्ट किस तरह से फ़ौज की मिलेगी, थोड़ी जो वहाँ फ़ौज मौजूद है, और किस तरह फिर वो लोग अचानक ड्रोन्स के ज़रिए, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़रिए, स्नाइपर्स के ज़रिए, मुख्तलिफ़ किस्म के लॉन्चर्स के ज़रिए इस तरह का हमला करेंगे कि जो फ़ौज ज़मीन पर उतरने की कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगी उसको संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया है कि अगर आपने ज़मीन पर फ़ौज उतार के कुछ करने की कोशिश की तो कम से कम हज़ारों फ़ौजी आपके एक साथ वो ख़त्म हो जाएंगे, चाहे वो जितने भी तरबियत याफ्ता हों। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।